हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस चैनल में जिसका नाम है यूपीएससी पीसीएस अकेडमी। मैं हूं सुबोध राय, वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी 69 बीपीएससी। तो दोस्तों फिर हम लोग आज जो है बिहार स्पेशल में हिस्ट्री कर रहेंगे। ऑलरेडी हमने एक क्लास लिया था एंड आज सेकेंड क्लास होगा इसका। जो मॉडर्न हिस्ट्री है बिहार का वो हम लोग कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग करेंगे जो एंशिएंट या फिर जो मेडिएवल हिस्ट्री है बिहार का वो करेंगे, राइट। तो ये देखो, जो बिहार स्पेशल ओवरऑल जो सेक्शन है इंक्लूडिंग ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री ऑफ बिहार, ये इकोनॉमी भी है, उसमें सारे मिला करके जो है लगभग इससे भी 25 से 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो डेफिनेटली आपको भी इस सेक्शन को काफ़ी अच्छे तरीके से करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, हम लोग अभी बात करेंगे कांग्रेस की स्थापना और बिहार के बारे में। इससे पहले हमने कई सारे चीज़ का बात किया था, जैसे कि यूरोपीय कंपनी का आगमन हुआ, प्लस ट्राइबल जो मूवमेंट्स है, 1857 का लड़ाई, ये सब हमने बात किया था। अभी हम लोग कांग्रेस की स्थापना से स्टार्ट करेंगे। कांग्रेस की स्थापना और बिहार, इसके बारे में देखिए दिया है कि 28 दिसंबर 1850 ईस्वी को बम्बई के गोकुल दास संस्कृत विद्यालय जो है वहाँ पर एओ ह्यूम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किया गया था। एओ ह्यूम आपको पता होगा कि ये एक एडमिनिस्ट्रेटर था जो कि इंडिया में आया था, ब्रिटिश सरकार के तरफ से आया था। और एक्चुअली इसका जो सबसे पहले स्थापना किया गया था, तो इनको लगा था कि ये एक जो है सेफ्टी वॉल्व की तरह काम करेगा, यानी कि जो डिसेंट है इंडियंस के बीच में उसको कम करेगा। लेकिन बाद में यही जो है एक प्लेटफॉर्म बन गया है इनफैक्ट जो है पूरे मूवमेंट का, जो भारतीय जो आंदोलन हुआ था, स्वतंत्रता संग्राम, ये जो है इनफैक्ट कांग्रेस के लीडरशिप में ही हुआ था, राइट। और गांधी जी जो थे मेन लीडर थे इसके। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें 28 दिसंबर को 1885 को हमने देखा कि मुंबई के गोकुलदास संस्कृत विद्यालय में एओ ह्यूम द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ है। एंड प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता जो है डब्ल्यू सी बनर्जी ने किया था। और इस अधिवेशन में 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया था, ठीक है। इस अधिवेशन में जो है देखिए 72 प्रतिनिधि ने जो है ना ये आपको यहाँ पे भाग लिया है। लेकिन बिहार से कोई प्रतिनिधि था, ये महत्वपूर्ण चीज है। देखो पूछ देगा कि बिहार से कितना था, कोई नहीं था, 0 प्रतिनिधि था बिहार से, राइट। 0 प्रतिनिधि था। और हाँ, इससे रिलेटेड एक और चीज याद है कि जो गांधी जी का जो सॉल्ट सत्याग्रह हुआ था, सिविल डिसोबीडियंस, उसमें एक आदमी गए थे बिहार से, उनका नाम था कारो बाबू करके था नाम, है ना। वो आगे हम लोग देखेंगे गाइस, जो नमक सत्याग्रह था उसका बात कर रहा हूँ। बट इस समय में जो बिहार से कोई भी आदमी नहीं गए थे, लेकिन ओवरऑल 72 प्रतिनिधि जो है ना ये इनका जो एस्टेब्लिशिंग जो मीटिंग था उसमें भाग लिए थे। पहला मीटिंग जो हुआ था इस अधिवेशन में जो है भाग लिया था। डब्ल्यू सी बनर्जी जो थे ये अध्यक्ष बने थे, और ये जो पहला अध्यक्ष था जो है यही किए थे, इस वजह से पहला अध्यक्ष जाने जाते हैं। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में बिहार से 13 प्रतिनिधि, 31 थे सॉरी, हाँ। पहला में कोई नहीं थे, और लेकिन जो दूसरा का बात करेंगे तो वहां से लगभग 31 प्रतिनिधि जो है ना वो भाग लिए थे, है ना। ये चीजें हमें ध्यान रखना है फ्रेंड्स। पहला बात करेंगे तो उसमें कोई नहीं, लेकिन दूसरा का बात करेंगे तो वहां पर जो है ना हाँ भाग लिए थे इतने। चलिए आगे देखते हैं इसमें बिहार में हुए कांग्रेस के अधिवेशन के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए 27वां अधिवेशन, 37वां और 54वां, ये 3 तरह का जो अधिवेशन है बिहार में हुआ था। बांकेपुर 1912 में, याद रखेंगे आर एन जो मधोलकर है वो अध्यक्षता किए थे इनको, 1912 में हुआ है, राइट। फिर 10 साल बाद देखो 1922 में हुआ है, गया में हुआ था। पहला बांकीपुर पटना, दूसरा गया। चित्तरंजन दास यानी कि सी आर दास भी इनको बोलते हैं, है ना। तो ये इनकी अध्यक्षता किए थे, ठीक है। आगे देखिए इसमें दिया है हाँ, ये जो है 1940 में जो ये तीसरा हुआ था, हालांकि अभी झारखंड में चला गया, लेकिन ओवरऑल अखंडित बिहार का बात करेंगे तो ये उसमें भी आएगा। और ये देखिए मौलाना जो अबुल कलाम आजाद है ये हो जाएंगे, है ना। तो 27, 37 और 54वां अधिवेशन ये तीनों जो है यहीं पे हुआ था, यानी कि 12, 22 और 40, बांकीपुर गया, रामगढ़। और अध्यक्ष जो थे आर एन मधोलकर, चित्तरंजन दास और मौलाना अबुल कलाम आजाद, है ना। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इस टेबल को आप याद रखेंगे, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है इससे, राइट। खासकर जो पहला और दूसरा 27 और 27वां अधिवेशन है वो तो कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे बंग बंग यानी कि स्वदेशी आंदोलन के बारे में बात करेंगे। उस समय जो है बिहार बंगाल का इनफेक्ट प्रांत था, और उसके बाद में ही ये बिहार का जो विभाजन किया गया था 1911 में, और 12 में जो है फाइनली बना था। तो देखिए ये बात किया गया कि बिहार जो विभाजन की घोषणा जो है ये आपका किया गया है 20 जुलाई 1905 ईस्वी को किया गया है। और तत्कालीन जो वाइस राय जो है लॉर्ड कर्जन ने इसका किया था, यानी इसे 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी किया गया है ना।
बंगाल विभाजन की घोषणा जो है ना 20 जुलाई 1905 को तत्कालीन वाइसराय लॉर्ड कर्जन ने किया था और इसे 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को प्रभावी किया गया था। विभाजन के विरोध में संपूर्ण देश में बंग बंग विरोधी आंदोलन शुरू हो गया था। एंड बंगाल विभाजन के विरोध में बिहार में प्रधान अध्यापक सतीश चंद्र चक्रवर्ती की प्रेरणा से 16 दिसंबर 1905 ईस्वी को दरभंगा में रक्षाबंधन मनाया गया था। याद रखेंगे कब मनाया गया था? तो 16 दिसंबर 1905 में दरभंगा में रक्षाबंधन मनाया गया था। आपको बता दूं कि ये स्वदेशी आंदोलन था। इसी समय में जो रक्षाबंधन जो त्योहार है वो शुरू किया गया था। और इनफैक्ट ये हमारे जो टैगोर जी थे, रविंद्रनाथ टैगोर जी, है ना, इनके द्वारा ये शुरू किया गया था। राइट, तो ये बात है। फिर आगे देखिए, इसमें दिया है बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना भी 1906 में किया गया था। एंड बंगाल विभाजन को 1911 में रद्द कर दिया गया है ना। बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस है, इनकी स्थापना का बात करें तो 1906 में किया गया था और बंगाल विभाजन को 1911 में इसको रद्द कर दिया गया था। राइट, तो हम लोग बात कर रहे हैं अभी बंग बंग यानी कि स्वदेशी आंदोलन के बारे में। तो जो बंगाल विभाजन की घोषणा जो है ये देखिए 20 जुलाई 1905 ईस्वी को तत्कालीन वाइसराय लॉर्ड कर्जन ने किया था। वंस अगेन हम लोग देख रहे हैं 20 जुलाई को घोषणा किया है। देखो ये डेट भी काफी इंपोर्टेंट है, कई बार पूछता है। इससे रिलेटेड 3 डेट है, एक कब घोषणा किया गया था ये जो है, उसके बाद है कि इसे प्रभावी कब किया गया, ठीक है, और एक और कोई डेट था आई थिंक, है ना। तो चलिए 20 जुलाई को जो है ना ये इसमें बोला जाए कि भाई वाइसराय ने इसको जो है ना घोषणा किया था कि किया जाएगा और 16 अक्टूबर को ये जो है ना इम्प्लीमेंट कर दिया गया था। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे मुजफ्फरपुर कांड के बारे में। राइट, मुजफ्फरपुर जो है बम कांड हुआ था, आपको पता होगा। और इसमें जो हमारे खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी जो थे ये महत्वपूर्ण दो जो है ना दोनों महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे इसमें। राइट, तो देखिए इसमें है कि मुजफ्फरपुर में 30 अप्रैल 1908 को 30 अप्रैल 1908 याद रखेंगे, डेट याद रखेंगे। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद्र चाकी जो है ना जॉर्ज किंग्सफोर्ड नाम का एक जज था, है ना, उनका हत्या का प्रयास किया गया था। ये काफी नोटोरियस जज था, काफी ज्यादा लोगों को जो है ना फांसी की सजा दिया था। तो इसलिए ये लोग चाहत रहे थे कि इनका मतलब आज काम तमाम कर दिया जाए। राइट, बट अनफॉर्चुनेटली ये हो नहीं पाया, है ना। ये लोग मारने तो इनको गए थे लेकिन इनके बदले में कोई और मर गए, है ना। देखिए आगे दिया कि कौन मरे थे। तो उन्होंने गाड़ी पर बम फेंका लेकिन गाड़ी में पिंगले कैनेडी की पत्नी और पुत्री थी, बम कांड में उनकी मृत्यु हो गई। एक प्रिंगले जो एक कोई ब्रिटिश अधिकारी थे, उनकी पत्नी और पुत्री थी और ऐसा माना जाता है कि ये प्रिंगले थे, ये अच्छे आदमी थे। इनफैक्ट ये काफी जो है ना मतलब शुभ चिंतक थे, आप कह सकते हैं। ये उतना नोटोरियस नहीं था जितना कि ये किंग्स जॉन्सपोर्ट था, ये अच्छा आदमी था। और बहुत दुख हुआ था क्योंकि गलती से इनकी पत्नी और इनकी पुत्री की डेथ हो गई थी, है ना। जिनको मारने गया था वो किंग्सफोर्ड जो था वो बच के निकल गया था। आगे देखिए इसमें दिया कि घटना के बाद वे दोनों रेलवे लाइन से समस्तीपुर भागे निकले और प्रफुल्ल चंद्र चाकी जो है ना गिरफ्तारी से बचने के लिए आत्महत्या कर लिया, लेकिन खुदीराम बोस पूसा में पकड़े गए थे। ओके, खुदीराम बोस जो है ना पूसा में वो पकड़े चले गए थे। ओके, अब याद रखिए इस चीज को, खुदीराम बोस जो है ना पूसा में पकड़े गए थे। आगे हम बात करेंगे। खुदीराम बोस को 18 वर्ष की आयु में 11 अगस्त 1908 को फांसी की सजा दी गई थी, है ना। वहां से भागने के बाद ये समस्तीपुर में जो है ना रेलवे लाइन की तरफ से भाग रहे थे, लेकिन प्रफुल्ल चाकी जो है ना गिरफ्तारी से बचने के लिए आत्महत्या कर लिया। खुदीराम बोस को पूसा जो समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट में है वहां पे इनकी जो है ना पकड़ लिया गया था। और इनफैक्ट ऐसा माना जाता है कि ये भी जो है ना गद्दारी के कारण हुआ था। यहाँ पर पूसा के पास में ये दोनों जो है ना चाय पीने के लिए रुके हुए थे शायद, है ना, रेलवे के पास में, रेलवे जो लाइन है उसके पास में। और वहाँ पे किसी व्यक्ति ने जो है अंग्रेज को फोन कर दिया या फिर पुलिस को बता दिया और उसके बाद से पुलिस इनके पीछे पड़ गए दोनों के। और फिर जब जो प्रफुल्ल चाकी थे इनको लगा कि अब तो हम लोग पकड़े ही जाएंगे और वैसे भी अंग्रेजों के हाथों से मारने के से अच्छा है कि खुद ही मर जाए, तो इसलिए इन्होंने आत्महत्या कर लिया। लेकिन खुदीराम बोस जो है ये पकड़े गए थे और इनको फाइनली खास फांसी की सजा हुई थी। 18 वर्ष में वन ऑफ द यंगेस्ट आदमी माना जाता है खुदीराम बोस। राइट, बंगाल के रहने वाले थे मेनली ये। और मुजफ्फरपुर जो है ना ये चल कर आए थे कि जॉर्ज किंग्सफोर्ड की हत्या करने के लिए। 18 वर्ष की आयु में 11 अगस्त 1908 को फांसी की सजा दी गई थी। क्या बात है, मतलब देखिए देशभक्ति का जज्बा जो है इन लोग में इतना कूट कूट कर भरा हुआ था कि इतने कम आयु में, मतलब 18 साल मान के चलिए कितना कम आयु होता है, और उस उम्र में इतनी कम एज में उन्होंने इतना बड़ा साहसी काम किया और खुद को अपना प्राण न्यौछावर कर दिया था देश की आज़ादी के लिए, है ना, भारत माता की
को आज़ाद करने के लिए इन्होंने अपनी पूरी जीवन को कुर्बान कर दिया। तो ये इनसे हम लोगों को सीखना चाहिए गाइस कि हम लोग अभी क्या कर रहे हैं। हम लोग इतने साल के हो गए हैं और अभी तक कुछ नहीं कर पाए हैं, राइट। तो कहीं ना कहीं हमें भी अपने देश के लिए करना चाहिए, जिस रूप में भी हो, जिस तरीके से हो। ओके, देशभक्ति का जज्बा कहीं ना कहीं अब कम हो गया लोगों में, बट अब फिर से समय आ गया है कि हम अपने अंदर जो है ना वो देशभक्ति का जज्बा फिर से बनाए, यानी हमारे अंदर जो खून के जो उबाल है वो फिर से होनी चाहिए कहीं ना कहीं। खैर ये अलग बात है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं हम लोग होम रूल आंदोलन और बिहार के बारे में, राइट। तो देखिए होम रूल आंदोलन और बिहार जो है ये क्या है, 1916 ईस्वी में एनी बेसेंट के नेतृत्व में मद्रास तथा बंगाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में पूना में होम रूल लीग की स्थापना हुआ था। ठीक है, 1916 में देखिए क्या हुआ था कि एनी बेसेंट के नेतृत्व में मद्रास तथा बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में पूना में होम रूल लीग की स्थापना हुई थी। ठीक है, मतलब देखिए दोनों ने स्थापना इनको किया था, तो ये आप याद रखिएगा। एनी बेसेंट जी ने भी किया था, मेनली इनका जो मद्रास उसके आसपास का एरिया था, और बाल गंगाधर तिलक जी ने भी किया था, और उनका जो था पुणे प्लस महाराष्ट्र में कुछ एरिया में था, है ना। आगे देखिए इसमें दिया है बिहार में 16 दिसंबर 1916 ईस्वी को मौलाना मजरुल हक की अध्यक्षता में होम रूल की शाखा की स्थापना हुआ था। आप याद रखेंगे मौलाना मजरुल हक बिहार में है ना, इनका स्थापना का श्रेय जो है मजरुल हक को जाता है, और ये 16 दिसंबर 1916 ईस्वी को हुआ था। खान बहादुर, सरफराज हुसैन खां एवं राय बहादुर पूर्णेंद्र नारायण सिन्हा उपाध्यक्ष तथा चंद्रवंशी शाह एवं वैद्यनाथ नारायण सिंह सचिव बनाए गए थे इसके, हैं। याद रखिए इस चीज को, ये सारे नाम जो है, इतने सारे जो है ना, ये इनके क्या है, सचिव बने थे। ओके, मौलाना मजरुल हक की अध्यक्षता में होम रूल लीग की शाखा की स्थापना हुई। खान बहादुर, सरफराज हुसैन खान, राय बहादुर पूर्णेंद्र नारायण सिन्हा उपाध्यक्ष तथा चंद्रवंशी सहाय और वैद्यनाथ नारायण सिंह सचिव बनाए गए थे, है ना। तो इस चीज को याद रखेंगे हम लोग। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे हम लोग बात करते हैं। तो देखिए इसमें क्या बोला गया है कि श्रीमती एनी बेसेंट ने पहली बार 18 अप्रैल 1918 एवं दूसरी बार 25 जुलाई 1918 को पटना आई, है ना। श्रीमती एनी बेसेंट जो है देखिए पहली बार 18 अप्रैल को, और दूसरी बार भी ये जो है 25 जुलाई को ये पटना आई थी। उन्होंने होम रूल के विचारों को सबसे अवगत कराया था। इस आंदोलन का उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीके से स्वशासन प्राप्त करना था, है ना। ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर में रहते हुए एक तरह का स्वशासन प्राप्त करना था संवैधानिक तरीके से। आगे देखिए हम लोग बात करेंगे चंपारण सत्याग्रह। वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, इससे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। चंपारण सत्याग्रह से न केवल प्रीलिम्स में बल्कि मेंस में भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तीन कठिया जो है वो बरनाली, आपको पता होगा, ये 1917 में हुआ था चंपारण सत्याग्रह। गांधी जी का सबसे पहला जो है ना ये सिविल डिसोबीडियंस जो है सबने अवज्ञा आंदोलन माना जाता है एक तरह से। तो देखिए चंपारण में जो है ना किसानों के लिए तीन कठिया प्रणाली प्रचलित थी। तीन कठिया आपको पता होगा कि 20 कट्ठा में कम से कम 3 कट्ठा में नील की खेती करना अनिवार्य होता था सभी किसानों को, मतलब है ना कंपलसरी बना दिया गया था रूल, तो इसीलिए इसका नाम 3 कठिया बोल दिया गया। तो देखिए इस व्यवस्था में क्या था, काफ़ी किसानों के प्रति आक्रोश था, दुख था उनके प्रति, है ना, क्योंकि ज़बरदस्ती कहीं ना कहीं जबरन उनको करवाया जाता था नहीं चाहते हुए भी। इसका एक रीज़न और भी था, क्योंकि जो नील की खेती होता था तो उसके कारण भूमि बंजर हो जाती थी, है ना। उनका जो है ना भूमि का उर्वरकता जो होता था वो कम हो जाता था कहीं ना कहीं। आगे देखिए इसमें दिया कि 1916 ईस्वी में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में मुरली भरावा गांव के राजकुमार शुक्ल ने इस समस्या पर कांग्रेस नेतृत्व का ध्यान आकृष्ट किया है। एन ब्रज किशोर प्रसाद ने एक प्रस्ताव पेश किया है। ठीक है, 1916 ईस्वी में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में मुरली भरावा गांव के राजकुमार शुक्ला ने इस समस्या पर कांग्रेस नेतृत्व का ध्यान आकृष्ट किया। ब्रज किशोर प्रसाद ने एक प्रस्ताव पेश किया, है ना। क्या बोला गया कि 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में मुरली भरावा गांव के राजकुमार शुक्ला ने इस समस्या पर
कांग्रेस का नेतृत्व किया था और ध्यान भी आकृष्ट किया था। अब ब्रज किशोर प्रसाद जो है ना एक प्रस्ताव पेश किए थे। राजकुमार शुक्ल के बारे में देखिए, इन्होंने बोला कि महात्मा गांधी जी को बिहार आकर किसानों की समस्या सुनने के लिए आमंत्रित किया था, है ना। राजकुमार शुक्ल ने क्या है, महात्मा गांधी जी को बिहार आकर किसानों की समस्या सुनने के लिए आमंत्रित किया था। गांधी जी कलकत्ता से 10 अप्रैल 1917 ईस्वी को पटना पहुंचे तथा 15 अप्रैल 1917 ईस्वी को वे चंपारण पहुंचे थे, है ना। गांधी जी ने क्या हुआ कि कलकत्ता से 10 अप्रैल 1917 ईस्वी को पटना पहुंचे, याद रखेंगे। ये देखो, राजकुमार शुक्ल के बारे में भी कई बार पूछा गया कि जो है ना गांधी जी को आमंत्रित किसने किया था, तो राजकुमार शुक्ल जी थे। मुरली भरावा गांव के रहने वाले थे। लखनऊ अधिवेशन में ऐसा किया गया था, है ना। और ये भी पूछा जाएगा कि ब्रज किशोर प्रसाद जी ने एक प्रस्ताव पेश किया था, पूछेगा। ये पूछा जाएगा कि किन्होंने प्रस्ताव इसको पेश किया था, राइट। ध्यान आकृष्ट करवाया था ये राजकुमार शुक्ला जी ने, और ब्रज किशोर प्रसाद जी थे जिन्होंने इसके लिए प्रपोजल रखा था, है ना। आगे देखिए, इसमें बात करेंगे हम लोग की गांधी जी कलकत्ता से 10 अप्रैल 1917 ईस्वी को पटना पहुंचे तथा 15 अप्रैल 1917 ईस्वी को वे चंपारण मोतिहार पहुंचे थे और उन्होंने प्लांटर्स एसोसिएशन के सचिव जे एम विल्सन, ये आप याद रखिए, जे एम विल्सन जो है सचिव का जो नाम था, ये था जे एम विल्सन, से जांच कार्य में सहयोग करने का अनुरोध किया था, है ना। ये जो है 10 अप्रैल 1917 ईस्वी को पटना में पहुंचे तथा 15 अप्रैल 1917 ईस्वी को वे चंपारण पहुंच गए थे, 5 दिन के बाद मोतिहारी में, है ना। अब देखिए, इसमें बोला जा रहा है कि चंपारण के जिला मजिस्ट्रेट जो है ना डब्ल्यू हार्डकॉक इनका नाम था। जिला मजिस्ट्रेट जो रहा उस समय चंपारण का, इनका नाम है डब्ल्यू जे हार्डकॉक, है ना। तो ये 16 अप्रैल 1917 ईस्वी को गांधी जी के चंपारण छोर ने संबंधी अधिसूचना जारी किया था, है ना। जो हार्डकॉक जो मजिस्ट्रेट था उस समय, डिस्ट्रिक्ट डीएम जो है ये सब अभी जिसे बोलते हैं हम लोग, तो उस समय ये बंदा था अंग्रेज की तरफ से। तो इसने क्या किया, 16 अप्रैल 1917 को एक ऑर्डर निकाल दिया कि गांधी जी को चंपारण छोड़ना पड़ेगा, है ना। एक नोटिफिकेशन निकाला और धारा 144 का उल्लंघन करने के आरोप में उनको गिरफ्तार भी कर लिया, है ना। अभी आप देखते होंगे धारा 144 अभी भी ये कॉन्सेप्ट है। तो ये बोला जा रहा है कि बाद में 21 अप्रैल 1917 ईस्वी को उनको रिहा भी कर दिया गया, है ना। फिर प्रेशर बढ़ा उन पे, तो 21 को रिहा कर दिया गया। गांधी जी ने स्वतंत्र जांच कर 13 मई 1917 ईस्वी को अपनी जांच रिपोर्ट बिहार उड़ीसा के मुख्य सचिव को सौंप दिया। क्या बोला जा रहा था, गांधी जी ने स्वतंत्र जांच कर 13 मई 1917 ईस्वी को अपनी जांच रिपोर्ट बिहार उड़ीसा के मुख्य सचिव को सौंप दिया, है ना। 13 अप्रैल 1917 ईस्वी को अपनी जांच रिपोर्ट बिहार उड़ीसा के मुख्य सचिव को सौंपा था, याद रखिए इस चीज को। आगे हम लोग बात करेंगे परिणाम स्वरूप कृषकों की स्थिति जांच के लिए चंपारण एग्रीगेरियन समिति का भी गठन किया गया था। चंपारण एग्रीगेरियन समिति, CAC, है ना। समिति के अध्यक्ष जो है ना मध्य प्रदेश के आयुक्त FG सलाई थे। ये मध्य प्रदेश के जो है ना आयुक्त थे और इनका नाम है FG सलाई, राइट। तथा महात्मा गांधी भी थे, प्लस LC आदामी भी थे, राजा हरिहर प्रसाद, नारायण सिंह, DJ रीड तथा जी रैनी, ये सब इनके सदस्य बनाए गए थे। जो हेड था, जो अध्यक्ष था, ये आप याद रखिए, FG सलाई नाम था इसका। FG सलाई नाम का बंदा जो था वो अध्यक्ष बनाया गया था। प्लस इसके जो मेंबर थे हमारे आदरणीय गांधी जी थे, प्लस CL आदामी, ये पता नहीं अंग्रेज है या फिर इंडियन था, आदामी, ओके जो भी हो। तो ये देखिए LC आदामी इनका नाम है। उसके बाद राजा हरिहर प्रसाद थे, नारायण सिंह जी थे, प्लस ये अंग्रेज दो और फिर से अंग्रेज था DJ रीड, और इनका नाम है जो अगला वाला था उसका नाम है जी रैनी, है ना। तो ये आप याद रखिए, पूछ सकता है कि कौन कौन सदस्य था, है ना इनका। आगे देखिए, समिति ने अपना रिपोर्ट में तिनकटिया प्रणाली को समाप्त करने का बात किया गया था, ठीक है। और इस तरह से क्या हुआ, गांधी जी का जो जो प्रथम सत्याग्रह था, जो सिविल डिसोबीडियंस आपको बोलेंगे, वो कहीं ना कहीं सफल हो गया था, है ना। इसलिए इसको माना जाता है, ये जो है ना गांधी जी का मतलब पहला सत्याग्रह माना जाता है पूरे इंडिया में। ओके, तो देखिए आगे हम लोग बात करते हैं
इस कार्य में जो है ना गांधी जी को जो चंपारण जो सत्याग्रह था उसमें बहुत सारे लोग सहयोग किए थे। बहुत सारे जो होनहार नेता इमर्जिंग लीडर्स थे उनका भी नाम देखिए। हमारे राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर प्रसाद भी थे, अनुग्रह नारायण सिंह जी भी थे, धरणीधर है, मजरूल हक है, राजकुमार शुक्ला है, रामनवी प्रसाद जी हैं, शंभू शरण जी हैं। ये सारे लोग जो थे उस समय गांधी जी को सहयोग किए थे, है ना। वंस अगेन देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ है, काफ़ी बार पूछा गया है। हाँ, और ये क्वेश्चन मेंस में भी रहता है, आप याद रखिए, इसलिए अभी से इसको अच्छा से कर लो, है ना। तो देखो ये लोग कौन से थे, तो ये राजेंद्र प्रसाद जी हैं, ब्रज किशोर प्रसाद जी हैं, अनुग्रह नारायण सिंह हैं, धरणीधर भी हैं, मजरूल हक भी हैं, राजकुमार शुक्ला जी हैं, रामनवी प्रसाद, शंभू शरण, ये सारे लोग थे। आगे देखिए चंपारण जो सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा भारत में चला गया प्रथम सत्याग्रह था, और चंपारण सत्याग्रह से प्रेरित होकर जून 1919 ईस्वी में मधुबनी जिले के किसानों ने स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में दरभंगा राज के विरोध आंदोलन किया था। दरभंगा महाराज जो थे वो कहीं ना कहीं ऐसा माना जाता है कि वो अंग्रेज के समर्थक थे, अंग्रेज के सपोर्ट किए थे, और वो एक जमींदार थे, क्योंकि जमींदार लोग बहुत सारे लोग जो है अंग्रेज के समर्थन किए थे, कि उनको लग रहा था कि अंग्रेज चला जाएगा तो कहीं ना कहीं उनकी जमींदारी छीन जाएगी, है ना। तो ये भी एक रीजन था। तो इस वजह से जो है ना वहाँ पे उनके विरुद्ध आंदोलन किया गया था, और ये जो है ना नेतृत्व जो किया गया था वो स्वामी विद्यानंद जो है उनके नेतृत्व में ये चीज़ किया गया है ना। चंपारण सत्याग्रह से प्रेरित होकर 19 जून 1919 ईस्वी में मधुबनी जिले के किसानों ने स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में दरभंगा राज के विरुद्ध आंदोलन किया था। ओके फ्रेंड्स, तो आगे हम लोग देखते हैं, इसमें किसान सभा के बारे में हम लोग बात करते हैं, है ना। ये भी देखो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ था, इसके बारे में आप याद रखें कि स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में दरभंगा राज के विरुद्ध जो है ना आंदोलन किया गया था। आगे देखिए इसमें किसान सभा के बारे में हम लोग देखते हैं कि 1922 से 23 में मुंगेर में शाह मोहम्मद जुबैर की अध्यक्षता में किसान सभा का गठन हुआ था, और श्री कृष्णा सिंह इसके उपाध्यक्ष और स्वदेश्वरी चौधरी एवं नंद किशोर सिंह इसके सचिव बने थे, है ना। 22 से 23 में ऐसा माना जाता है कि मुंगेर में शाह मोहम्मद जुबैर की अध्यक्षता में किसान सभा का गठन हुआ, राइट। किसान सभा का गठन हुआ एंड श्री कृष्ण सिंह इसके उपाध्यक्ष और सिद्धेश्वरी चौधरी एवं नंद किशोर सिंह सचिव थे। ओके फ्रेंड्स, 1922 से 23 में मुंगेर में शाह मोहम्मद जुबैर की अध्यक्षता में किसान सभा का गठन हुआ। श्री कृष्ण सिंह इसके उपाध्यक्ष और सिद्धेश्वरी चौधरी एवं नंद किशोर सिंह इसके सचिव बनाए गए थे। आगे देखते हैं 1928 में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने, है ना। देखो सबसे पहले 22 से 23 में मुंगेर में इसका स्थापना हुआ था। कृष्ण सिंह जो थे वो इनके क्या बने थे, उपाध्यक्ष बनाया गया था, और मोहम्मद जुबैर थे जो ना ये इनके अध्यक्ष बनाए गए थे, ठीक है। इसके अलावा हम बात करेंगे तो 1928 में देखिए 1928 में फिर से क्या हुआ, स्वामी सहजानंद सरस्वती जो कि बहुत ही फेमस चेहरा है इस फील्ड में, इन्होंने क्या किया, बेटा पटना में औपचारिक किसान सभा की स्थापना किया, है ना। 1928 में फिर क्या बोला जा रहा है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बीटा में औपचारिक रूप से इसको किया था, राइट। वो जो पहले हुआ था उसको अनौपचारिक माना जाता है, और ये औपचारिक माना जाता है। एंड फिर इसमें देखिए ये बात किया जा रहा है कि नवंबर 1929 ईस्वी में सोनपुर मेले में स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में, है ना। फिर देखिए 28 में हो गया, फिर देखिए नवंबर 1929 में भी हुआ है कि सोनपुर मेले में स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में विधिवत प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की गई, और इसके सचिव श्री कृष्ण सिंह थे, ठीक है। इसके सचिव जो है ये कौन थे, तो श्री कृष्ण सिंह थे। आगे हम लोग बात करेंगे कि बिहार किसान आंदोलन में कार्यानंद शर्मा, राहुल सांकृत्यायन, पंचानंद शर्मा, यदुनंदन शर्मा आदि नेता शामिल हो गए थे, ठीक है। कौन कौन से नेता शामिल हुए थे बिहार किसान आंदोलन में, कार्यानंद शर्मा, राहुल सांकृत्यायन, पंचानंद शर्मा, यदुनंदन शर्मा आदि शामिल हुए थे। इसके ऊपर हमने देखा कि सोनपुर मेले में स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में विधिवत प्रांतीय किसान सभा का अध्यक्ष स्थापना हुआ, है ना। और सचिव जो है सेक्रेटरी बनाया गया कृष्ण सिंह को। इनका भी अध्यक्ष जो था प्रेसिडेंट वो स्वामी सहजानंद ही थे, और जो सचिव है ये बनाया गया था इनको, है ना। तो ये भी आप याद रखेंगे। नवंबर 1929 है, और इसमें क्या हुआ था, तो प्रांतीय किसान सभा की स्थापना हुआ था, राइट। नेक्स्ट हमने देखा कि कार्यानंद शर्मा, राहुल सांकृत्यायन, पंचानंद शर्मा, यदुनंदन शर्मा ये सब भी इनके नेता थे। आगे देखिए बिहार प्रांतीय किसान सभा का दूसरा अधिवेशन जो है, राइट, पहला तो सोनपुर में था, दूसरा अधिवेशन पुरुषोत्तम दास टंडन की अध्यक्षता में 1934 में हुआ था, और तीसरा अधिवेशन फिर से स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में अगेन हाजीपुर में हुआ था। ओके, पहला जो है वो आपका सोनपुर में हुआ, दूसरा जो है वो आपका हुआ था पुरुषोत्तम दास टंडन जी की अध्यक्षता में हुआ था, ठीक है।
और जो तीसरा है वो आपका स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में हाजीपुर में हुआ था। दूसरा वाला जो हुआ था वो गया में हुआ था ना, आगे दिया हुआ है। तो देखिए फिर से ये जो है ये बात किया गया है कि नवंबर 1937 में कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में मुंगेर के बरहिया ताल में बिहार प्रांतीय किसान सभा ने जमींदारी उत्पीड़न के लिए विरुद्ध संघर्ष किया था, राइट। कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में बिहार के बरहिया ताल में प्रांतीय किसान सभा ने जमींदारी उत्पीड़न के विरुद्ध संघर्ष किया था। ठीक है, तो आगे देखिए इसमें दिया है कि 11 अप्रैल 1936 ईस्वी को लखनऊ में स्वामी सहजानंद की अध्यक्षता में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ और इसके सचिव एनजी रंगा थे, राइट। 11 अप्रैल 1936 ईस्वी को लखनऊ में स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ और इसके सचिव जो है ना वो एनजी रंगा जी को बनाया गया था, राइट। इंपॉर्टेंट चीजें याद रखिए। बकास भूमि जो होता है कि आपको पता होगा, बिहार जो है ना बरहिया ताल जो था बकास भूमि के लिए आंदोलन किया गया था। बकास भूमि वो भूमि होता है जिसमें क्या होता है कि जो किसान है वो लगान नहीं दे पाते हैं, तो लगान नहीं देने की स्थिति में जो जमींदार है वो जमीन जो है किसान का वो छीन लेता है, उनसे कब्जा कर लेता है और वो दोबारा उनको नहीं मिला था। इस वजह से एक आंदोलन बड़े स्तर पर चला गया था कि बकास भूमि जो है वो वापस किया जाए, है ना। तो ये चीजें था और इसके लिए मुंगेर के बरहिया ताल में आंदोलन चला था कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में 1936 में, है ना। आगे देखिए 11 अप्रैल 36 को हमने देख लिया कि लखनऊ में स्वामी सहजानंद की सरसत्ता में की अध्यक्षता में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ था और इसके अध्यक्ष एनजी रंगा जी को बनाया गया था। इंपॉर्टेंट चीज है, आप याद रखिए इस चीज को। आगे हम लोग बात करेंगे किसान सभा का मुख्य उद्देश्य किसानों की समस्या को राष्ट्रीय स्तर पर लाना तथा उसका समाधान कराना था। बिहार प्रांतीय किसान सभा सम्मेलन के बारे में देखिए इसमें दिया है कि ये जो है प्रथम द्वितीय और तृतीय हो गया, सोनपुर हो गया, गया हो जाएगा और हाजीपुर हो जाएगा, है ना। सोनपुर, गया और हाजीपुर है तो इसमें 1929 है पहला, देखिए जो 1929 में हुआ है सोनपुर में सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में हुआ है। 34 दूसरा हुआ और तीसरा जो है वो 35 है। दूसरा आपका पुरुषोत्तम दास टंडन जी है और तीसरा जो है फिर सहजानंद सरस्वती थे, है ना। तो ये आपको याद रखना है, सोनपुर, गया और हाजीपुर, राइट। 29, 34, 35 प्लस स्वामी सहजानंद सरस्वती, पुरुषोत्तम दास टंडन एंड अगेन स्वामी सहजानंद सरस्वती। ओके, अब देखिए फिर से हम लोग देखते हैं कि प्रमुख नेता और कार्यक्षेत्र इनका क्या था। यदुनंदन शर्मा जो है वो गया में जो है ना वो ज्यादा फेमस थे, यहाँ पे इनका कार्यक्षेत्र था। यमुना कार्याई जो है, यमुना कार्याई ये दरभंगा और सारण जिला में थे। राहुल संकृतायन जो है ये आपके सिवान जिला में है, अनवाड़ी या अंबारी है सिवान जिला है। कार्यानंद शर्मा जो है ये आपका मुंगेर या फिर बरहिया ताल से जुड़े हुए थे, है ना। हमने ऊपर में देखा था 1936 में कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में मुंगेर के बरहिया ताल आंदोलन हुआ था, है ना। तो देखिए यदुनंदन शर्मा है गया में, यमुना कार्याई ये आपका दरभंगा सारण है, राहुल संकृतायन है ये आपका अंबारी या सिवान में हो जाएंगे और कार्यानंद शर्मा जो है ये आपको मुंगेर बरहिया ताल में है। तो ये आपको रट्टा मारना पड़ेगा, काफी फैक्चुअल चीजें हैं और इस तरह की चीजें डेफिनेटली पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बात करेंगे और वो है एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसको बोलते हैं खिलाफत आंदोलन, है ना। खिलाफत आंदोलन जो है और बिहार है ये इस टॉपिक का नाम है। देखिए इसमें दिया है कि प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात मित्र राष्ट्रों द्वारा टर्की के खलीफा के साथ अपमानजनक शर्तों के विरोध में खिलाफत आंदोलन जो है ना 1919 से 23 में हुआ था। किस लिए हुआ था? टर्की के खिलाफा के जो खलीफा के साथ अपमानजनक शर्तों के विरोध में खिलाफत आंदोलन 1919 से 23 में हुआ था। नवंबर 1919 में पटना में हसन इमाम की अध्यक्षता में एक सभा आयोजित हुई थी और इसमें शांति समारोह का बहिष्कार का आह्वान किया गया। नवंबर 1919 में पटना में हसन इमाम की अध्यक्षता में एक सभा आयोजित हुई थी और इसमें शांति समारोहों को बहिष्कार का आह्वान किया गया था, राइट। हसन इमाम की अध्यक्षता में हुई थी, आप याद रखेंगे किन की अध्यक्षता में, तो हसन इमाम की अध्यक्षता में नवंबर 1919 में एक मीटिंग हुआ था। मार्च 1920 को बिहार के सभी मुसलमानों ने हड़ताल किया था। 1920 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन असहयोग आंदोलन के साथ साथ संचालित होता रहा।
लेकिन टर्की में मुस्तफ़ा कमाल पाशा द्वारा 1924 ईस्वी में खलीफावत को समाप्त कर दिया और इसके कारण खिलाफत आंदोलन स्वतः ही निष्प्रभावी हो गया, है ना। जो मुस्तफ़ा कमाल पाशा थे, काफ़ी मॉडर्न सोच के आदमी थे और इनफैक्ट टर्की का जो एकीकरण है, मॉडर्नाइजेशन बोलते हैं, उसमें काफ़ी इन्होंने हेल्प किया था। शिक्षा वगैरह का ये जो है इन्होंने प्रचार प्रसार किया था और जो भी रूढ़िवादी चीज़ जो थी उनको कहीं ना कहीं ये ख़त्म कर दिया था। इस्लाम जो धर्म है उसका ये एक तरह से रिफॉर्म करने का कोशिश इन्होंने किया था। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग बात करते हैं इसमें। आगे हम लोग बात करेंगे आपका असहयोग आंदोलन और बिहार के बारे में। ठीक है, खिलाफत आंदोलन देखिए कब से कब चला था, तो 1919 से 23 तक चला था। काफ़ी लंबा टाइम है, तो याद रखेंगे शुरू जो हुआ था ना 1919 में हुआ था, राइट। पटना में हसन इमाम की अध्यक्षता में हुआ था और जो है पूरा इंडिया लेवल में बात किया जाए तो शौकत अली जो थे, है ना, ये जो है अली ब्रदर्स माना जाता है कि ये इन्होंने स्थापना मतलब एक तरह से खिलाफत आंदोलन को जो है अध्यक्षता किया था या फिर लीड किया था, आप बता सकते हैं ऐसा, राइट। आगे देखिए हम लोग बात करेंगे असहयोग आंदोलन और बिहार के बारे में दिया हुआ है। असहयोग आंदोलन बिहार में देखिए क्या है, सितंबर 1920 में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में गांधी जी की असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया एंड कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 में इसको पूर्ण स्वीकृति दी गई, राइट। असहयोग आंदोलन बिहार के बारे में हम लोग बात करेंगे तो सितंबर 1920 में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में गांधी जी के असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था और कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में इसको पूर्ण स्वीकृति दिया गया था, है ना। देखो ये जो है आंदोलन है असहयोग आंदोलन, ये आपका शुरू पहले हुआ था और इसकी जो फॉर्मल मतलब आधिकारिक पुष्टि आप बोल सकते हो, ये कहीं ना कहीं बाद में किया गया था, है ना। ठीक है, तो इसलिए देखिए सितंबर में ही जो है ना ये एक स्पेशल सत्र बुलाया गया था लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में ताकि इसको स्टार्ट किया जाए असहयोग आंदोलन को, और ये इसी समय स्टार्ट कर दिया गया था सितंबर 1920 में। लेकिन इसकी जो आधिकारिक पुष्टि होती है वो आपका जो 1920 का जो सेशन जो हुआ था नागपुर सेशन, वहाँ पे किया गया था और ये तो दिसंबर में होता है, आपको पता होगा। हर महीने अभी भी जो इसकी स्थापना दिसंबर में हुआ है, इसकी अध्यक्षता भी दिसंबर में होता है, राइट। ओके, तो सितंबर में शुरू हो गया लेकिन दिसंबर में इनकी पुष्टि किया गया, आधिकारिक पुष्टि कहाँ पर अधिवेशन में था, नागपुर अधिवेशन। और ये एक दो स्पेशल जो मीटिंग हुआ था वो कहाँ पे, कलकत्ता अधिवेशन में हुआ था ये। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो है नेक्स्ट इसमें देखिए क्या है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इसमें बिहार में इससे पूर्व बिहार प्रांतीय सम्मेलन के 12वें अधिवेशन जो है वो भागलपुर में राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में असहयोग पर बल दिया गया था, राइट। 12वें अधिवेशन हुआ था और असहयोग जो आंदोलन है उस पर कहीं ना कहीं बल दिया गया है। अध्यक्षता इसमें किन्होंने किया था, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, राजेंद्र प्रसाद ने इनकी अध्यक्षता किया था बिहार प्रांतीय सम्मेलन का, ठीक है। और 12वां था ये, और कहाँ पे हुआ है तो ये आपके बता दूं, तो ये जो हुआ है आपका भागलपुर में हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि नवंबर 1920 में शाहाबाद में नशाबंदी आंदोलन शुरू किया गया, ठीक है। नवंबर 1920 में शाहाबाद में नशाबंदी आंदोलन शुरू किया गया। असहयोग आंदोलन के क्रम में राजेंद्र प्रसाद, मजरूल हक, ब्रज किशोर प्रसाद, मोहम्मद शफी दाऊदी आदि नेताओं ने विधायिका के चुनाव से नाम वापस ले लिया। ओके, असहयोग आंदोलन के क्रम में राजेंद्र प्रसाद, मजरूल हक, ब्रज किशोर प्रसाद, मोहम्मद शफी दाऊदी आदि नेताओं ने विधायिका के चुनाव से नाम वापस ले लिया था एंड राजेंद्र प्रसाद ने वकालत का पेशा छोड़ दिया। उनके भाई राय साहब महेंद्र प्रसाद ने राय साहब की उपाधि से लौटा दिया और मजिस्ट्रेट पद से भी इस्तीफा दे दिया, ठीक है। तो ये देखिए कई बार पूछा जाता है कि किन्होंने वकालत का पेशा छोड़ दिया था, तो यही हमारे राजेंद्र बाबू है जिन्होंने वकालत का पेशा छोड़ दिया था। और उनका जो भाई है जिनका नाम है राय साहब महेंद्र प्रसाद, राय साहब महेंद्र प्रसाद इनका नाम था,
ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, राय साहब की उपाधि लौटा दिया। बोले कि भाई हमको नहीं चाहिए उपाधि, तुम लोग रखो, ठीक है, जब तक तुम आज़ाद नहीं करोगे तब तक हम उपाधि नहीं लेंगे। और मजिस्ट्रेट पद से भी इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। इनका नाम था राय साहब महेंद्र प्रसाद। ओके। ऊपर में हमने देखा था 1920 में देखो क्या था, तो शाहबाद में नशाबंदी आंदोलन शुरू किया गया था। और असहयोग आंदोलन के क्रम में क्या था, राजेंद्र प्रसाद, मजरूल हक, ब्रज किशोर प्रसाद, मोहम्मद सफ़ी दाऊदी आदि नेताओं ने विधायिका के चुनाव से नाम वापस ले लिया था। ये भी देखो पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट चीज़ है ये पॉइंट, इसको याद रखेंगे कि कौन कौन से लोग थे जिन्होंने विधायिका के चुनाव से नाम वापस ले लिए थे। तो गाइस इसको इंपॉर्टेंट है, इसको याद करो, रट्टा मारो इसको। ये जो थे राजेंद्र प्रसाद जी थे, मजरूल हक थे, ब्रज किशोर प्रसाद थे, प्लस मोहम्मद सफ़ी दाऊदी भी थे, है ना। तो ये 4 लोग का नाम जो है ना ये आपको याद रखना पड़ेगा। पूछ सकता है, ये वकालत वाला तो पूछ रहा है ऑलरेडी, ये वाला क्वेश्चन जो है राजेंद्र प्रसाद के बारे में। एंड ये वाला ऊपर वाला जो है ना विधायिका के चुनाव वाला, ये नहीं पूछा है, तो इस बार प्रबल संभावना है कि ये पूछा जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, असहयोग आंदोलन के समय शिक्षा का वैकल्पिक साधन उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना की गई थी और इसके प्राचार्य जो है नरेंद्र प्रसाद बने थे। ओके। असहयोग आंदोलन के समय क्या हुआ था, शिक्षा के वैकल्पिक साधन उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना की गई और इसके प्राचार्य जो है ये राजेंद्र प्रसाद बने थे। ओके। असहयोग आंदोलन के समय शिक्षा के वैकल्पिक साधन उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना किया गया था, याद रखेंगे। और इनका प्राचार्य जो है ये राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया था। राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्रांगण में बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन 6 फरवरी 1921 6 फरवरी 1921 को गांधी जी के द्वारा किया गया था, है ना। राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्रांगण में बिहार विद्यापीठ की स्थापना उद्घाटन किया गया था 6 फरवरी 1921 को गांधी जी द्वारा किया गया था। मजरूल हक इसके कुल अधिपति और ब्रज किशोर प्रसाद कुलपति बने थे। ठीक है। तो ये 3 चीज़ें देखिए आपको पता होने से, 3 लोगों का नाम है। पहला क्या था, तो ये मजरूल हक जो है ये बनाया गया था इसके कुलपति, कुलाधिपति जो होता है जिसको चांसलर बोलते हैं, प्लस वाइस चांसलर जो होते हैं ये ब्रज किशोर प्रसाद को बनाया गया था। और राजेंद्र प्रसाद को जो है ना इनके प्रिंसिपल एक तरह से बनाया गया था, प्राचार्य जिसको बोलते हैं। ठीक है। तो ये 3 नाम आप याद रखेंगे। राष्ट्रीय महाविद्यालय पहले बनाया गया था, उसी के प्रांगण मतलब उसी के जो कैंपस है उसमें बिहार विद्यापीठ का जो है ना वो स्थापना किया गया था। ओके। तो देखिए आगे हम लोग इसमें देखते हैं, असहयोग आंदोलन के दौरान मजरूल हक ने दिग्घा के पास मित्र खैरू मियाँ, इनका नाम है, ये भी याद रखिए। बत्तख मियाँ तो बहुत इस बार कई बार पूछा गया, बत्तख मियाँ आपको याद रहेगा, है ना। आई थिंक 69 बीबीसी में शायद पूछा गया था कि गांधी जी के जनक कुक का नाम बताइए, ये थे बत्तख मियाँ। अब हो सकता है खैरू मियाँ का नाम पूछ दें कि भाई मजरूल हक जी ने दिग्घा के पास में जो ये सदाकत आश्रम का स्थापना किया था तो किनका जमीन लेकर के किया गया था, तो ये है खैरू मियाँ जी, है ना। इन्होंने ज़मीन दान में दिया था और वही ज़मीन के बदौलत जो है दिग्घा में सदाकत आश्रम का स्थापना मजरूल हक ने किया था। ओके। आगे देखिए इसमें दिया गया 30 सितंबर 1921 को मजरूल हक ने सदाकत आश्रम से द मदरलैंड नामक एक अखबार निकाला प्रारंभ किया जिसने राष्ट्रीय भावना का प्रचार प्रसार किया था। मदरलैंड नामक जो है ना ये मैगजीन एक निकाला गया था और मजरूल हक ने निकाला था। 22 दिसंबर 1921 को ऐसा माना जाता है कि युवराज क्या है, प्रिंस ऑफ वेल्स, ठीक है, प्रिंस ऑफ वेल्स जो है युवराज का पटना आगमन हुआ था। कब हुआ, तो 22 दिसंबर 1920 को हुआ था। उस दिन पटना शहर में हड़ताल आयोजित की गई थी, पटना शहर में हड़ताल आयोजित किया गया था। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरा चोरी की घटना के बाद गांधी जी द्वारा 12 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन स्थापित कर दिया गया था। ब्रिटिश सरकार ने असहयोग के लिए मौलाना सजाद इमारत शरिया संस्था का गठन फुलवारी में किया गया था। ओके। तो ये हम लोग बात करेंगे कि 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा की घटना के बाद गांधी जी द्वारा 12 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया। इंपॉर्टेंट चीज़ें आप याद रखेंगे, ये कई बार पूछा गया है। 5 फरवरी और 1922 का जो डेट है वो कई बार पूछा गया है। इसी दिन चौरा चौरी जो घटना है ये आपको पता होगा गोरखपुर के पास में एक जगह है,
यूपी में, वहीं पे घटित हुआ था। और ये क्या था, तो वहाँ पे क्या था, झड़प हुई थी पुलिस और लोकल लोगों के बीच में, और उसके आधार पे क्या है कि लोकल लोग ने है, जब लोकल लोगों पे जब गोलियां चला दिया गया था और कुछ लोग की डेथ हो गई थी, तो वो लोग गुस्से में आकर के पूरे पुलिस वालों पे क्या गया था, वो थाना को ही घेर लिया गया और उसमें आग लगा दिया गया, और उसके अंदर जो भी पुलिस वाले थे वो जल के वहीं मर गए थे। तो गांधी जी ने बोला कि भाई ये तो अहिंसा हो गया, हमने अहिंसा करने के लिए तो तुम लोग को बोला नहीं, तुम लोग ऐसे कैसे कर लियो भाई। तो बहुत ही गुस्सा हो गया, बहुत ही परेशान हो के वो क्या कहे कि नहीं अब रुको, अब हमको जो है अब बंद ही करना पड़ेगा इसको, कि तुम लोग बहुत अपने मन से कानून हाथ में ले रहे हो, कि कितना मना किया था तुमको कि कोई मारपीट नहीं करना है, और तब तुम लोग जो है मारपीट कर लिया। तो इसी के बाद जो है इनको एकदम स्टॉप, फुल स्टॉप लगा दिया गांधी जी, बोले कि ना अब कोई कोई एकदम संघर्ष नहीं करने देंगे तुमको, तुम लोग पहले जाओ और आत्मचिंतन करो, थोड़ा आत्ममंथन करो, उसके बाद जो है तुमको हम आंदोलन करने देंगे, ठीक है। तो हालांकि इसको बहुत सारे लोगों ने इनको बहुत क्रिटिसिज्म भी किया था गांधी जी को, कि आप इतना मतलब ये स्तर पे पहुंच गया था, एक लेवल पे ये लड़ाई पहुंच गया था, और आप जो है एकदम से स्टॉप कर दिए हैं, तो इससे कहीं ना कहीं लोगों के भावनाएं आहत होंगी, है ना। एकदम जोश पे था, पूरा जुनून था पूरा लोगों में, ठीक है। तो ये चीज़ें हुआ था। आगे देखिए इसमें ब्रिटिश सरकार से असहयोग के लिए मौलाना सज्जाद इमारत सरिया संस्था का गठन कहाँ पे किया था, फुलवारी शरीफ में किया। इमारत सरिया का गठन पूछ सकता है किसने किया था, तब मौलाना सज्जाद ने किया था। फुलवारी शरीफ जो पटना में आपको पता होगा, वहीं पे किया गया था। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे स्वराज पार्टी और बिहार, ठीक है। तो देखिए स्वराज पार्टी और बिहार के बारे में बात किया गया है। कांग्रेस का 37वां अधिवेशन 1922 में हुआ था, बिहार के गया में हुआ है 1922 में। एक 1912 में था, आपको पता होगा। दूसरा जो था 1922 में हुआ है। तो ये बोला जा रहा है कि इसके अध्यक्ष जो हैं ये देशबंधु चित्तरंजन दास थे। इस अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा विधायिका में भाग लेने के बहिष्कार का निर्णय लिया गया था। चित्तरंजन दास मोतीलाल नेहरू आदि विधायिका में प्रवेश के पक्ष में थे। उन्होंने मिलकर 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन किया था। बिहार में फरवरी 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन हुआ और श्री कृष्ण सिंह प्रमुख नेता बने थे। बिहार में स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष श्री नारायण प्रसाद एवं सचिव अब्दुल बारी थे, है ना। तो ये बोला गया कि चित्तरंजन दास मोतीलाल नेहरू आदि विधायिका में प्रवेश के पक्ष में थे। उन्होंने मिलकर 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन किया। बिहार में फरवरी 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन हुआ एंड श्री कृष्ण सिंह इसके प्रमुख नेता थे। एंड बिहार में स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष श्री नारायण प्रसाद एवं सचिव अब्दुल बारी को बनाया गया था। ओके गाइस, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये स्वराज पार्टी के बारे में, आप जरूर देखिए। स्वराज पार्टी जो है ना, देखिए जो हमारे बिहार में जो गया में अधिवेशन हुआ था, 37वां अधिवेशन हुआ है, ओके। और इनके अध्यक्ष जो सी आर दास थे। इस अधिवेशन में कांग्रेस विधायिका में भाग लेने का बहिष्कार का निर्णय लिया था, इसी में लिया गया था, आपको पता होगा। इसके ऊपर में हमने देखा था असहयोग आंदोलन में जो है विधायिका में बहिष्कार किया था कुछ लोगों ने बिहार में, उनका नाम हमने आपको बताया था। तो ये देखिए ये था, ये जो है ब्रजकिशोर प्रसाद जी थे, मजरूल हक थे, राजेंद्र प्रसाद थे, मोहम्मद सफ़ी दाऊदी थे, आदि नेताओं ने विधायिका के चुनाव के नाम वापस ले लिया था। तो यहाँ पे भी वही बात किया गया है ना। ये विधायिका में प्रवेश के पक्ष में थे सी आर दास और मोतीलाल नेहरू, ये पक्ष में थे, और उन्होंने मिलकर इसलिए जो है 23 में पार्टी बना लिया था, स्वराज पार्टी। और जो लोग पक्ष में नहीं थे वो लोग इस पार्टी में शामिल नहीं हुए थे, राइट। तो ये चीज़ें हैं। आगे देखिए इसमें दिया कि बिहार में फरवरी 1930 में स्वराज पार्टी का गठन हुआ था और श्री कृष्ण सिंह इसके प्रमुख नेता थे, है ना। बिहार का बात करेंगे तो बिहार में कब हुआ, तो बिहार में जो है ये इसका बात करें हम लोग, तो बिहार में फरवरी 1930 में जो है ना, फरवरी 1923 में स्वराज पार्टी का गठन हुआ था और कृष्ण सिंह इसके प्रमुख नेता थे। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट हम लोग देखिए बात करते हैं बिहार में स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष श्री नारायण प्रसाद एवं सचिव अब्दुल बारी थे, ना। बिहार में स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष श्री नारायण प्रसाद एवं सचिव जो है ये कौन थे, तो ये अब्दुल बारी थे। बिहार में
देखिए ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ये आपको बता दूं कि बिहार में स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष श्री नारायण प्रसाद थे, और जो सचिव है ये अब्दुल बारी थे। वीवीआई क्वेश्चन से ये नहीं पूछा गया है, और मुझे लग रहा है कि इस बार ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, स्वराज पार्टी का प्रथम अध्यक्ष देखिए श्री नारायण प्रसाद है, रट्टा मारिए इसको। और सचिव जो है ये क्या हो गया, अब्दुल बारी थे, है ना। तो देखिए नेक्स्ट गाइस हम लोग बात करते हैं साइमन कमीशन ऑफ बिहार के बारे में। तो साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं होने के कारण भारत में इसके आगमन पर विरोध का निर्णय लिया गया। 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन का भारत में आगमन हुआ, और यह आयोग भारत के मोंटेगू चेम्स्फोर्ड सुधार 1919 ईस्वी की जांच के उद्देश्य से भारत आया था, है ना। साइमन कमीशन का बात हम लोग कर रहे हैं अभी। अभी हमने बात किया था स्वराज पार्टी बिहार में, राइट। तो देखिए साइमन कमीशन के बारे में हमने देखा था कि 1928 में साइमन कमीशन भारत में आगमन हुआ था। यह आयोग जो है भारत में मोंटेगू चेम्स्फोर्ड सुधार जो हुआ था 1919 में, उनके मतलब जांच का उद्देश्य से आया था। उनका एक तरह से रिव्यू करने के लिए आया था 1919 का जो मोंटेगू चेम्स्फोर्ड रिफॉर्म था उसका। ठीक है, हाँ। तो इसमें क्या हुआ था, राष्ट्रीय स्तर पर लाला लाजपत राय के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया गया था, और बिहार में साइमन कमीशन 12 दिसंबर 1928 को आया। ठीक है, बिहार में देखिए कब आया, तो 12 दिसंबर 1928 को आया था बिहार में, पटना, राइट, पटना आया था। अनुग्रह नारायण सिंह के नेतृत्व में बिहार के नौजवानों ने विरोध किया था। ये याद रखेंगे किन के नेतृत्व में किया गया था, तो अनुग्रह नारायण सिन्हा, है ना। ये अनुग्रह नारायण सिन्हा का नाम याद रखिए आप, अनुग्रह नारायण सिंह है, और इन्हीं के लीडरशिप में जो है बिहार में साइमन कमीशन का विरोध किया गया था। और ये जो देखिए मुंबई में जो है ना, ये 3 फैब को ही पहुंच गया था। मतलब सबसे पहले जो इंडिया में पहुंचा था, यानी कि वही मुंबई में आया था, क्योंकि जल मार्ग से आया था। 3 फैब 1928 में ही ये आ गया था, लेकिन बिहार पहुंचते पहुंचते इसको 12 दिसंबर हो गया था। ठीक है, और इसी के बाद जो है ना, जो आदरणीय हमारे लाला लाजपत राय जी थे, उनका डेथ हो गया था साइमन कमीशन के दौरान। ये विरोध कर रहे थे, तो लाठी चार्ज हुआ था इन पे। ठीक है, लाहौर में हुआ था, याद रखेंगे कहाँ पे हुआ था, तो लाहौर में हुआ था। और उसके बाद जो है ना इनकी डेथ हो गई थी। और उसी के बाद भगत सिंह ने अपने साथियों के साथ मिलकर के जो साउंडर्स नाम का जो पुलिस अफसर था उसको मार दिया था। उसी के रीजन इसका यही था, क्योंकि साउंडर्स जो था वो कहीं ना कहीं लाला लाजपत राय का जो डेथ हुआ था, लाठी चार्ज हुआ था, उसमें वो शामिल था। ठीक है, तो आगे आगे देखिए हम लोग बात करते हैं आपका बिहार जो सोशलिस्ट पार्टी है उसके बारे में। तो इसमें कह दिया कि 1931 ईस्वी में गंगा शरण सिन्हा, रामानंद मिश्रा, रामवृक्ष बेनीपुरी आदि ने बिहार सोशलिस्ट पार्टी नामक संगठन स्थापित किया था, राइट। गंगा शरण सिन्हा, रामानंद मिश्रा, रामवृक्ष बेनीपुरी आदि ने बिहार सोशलिस्ट पार्टी नामक संगठन का स्थापना किया था। बिहार सोशलिस्ट पार्टी, इससे कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो ये आप फिर से आप इसको ध्यान रखें, क्योंकि ये हॉट टॉपिक है, कभी भी पूछ सकता है। तो देखिए इसमें बोला जा रहा है कि 1931 में गंगा शरण सिन्हा, रामानंद मिश्रा, रामवृक्ष बेनीपुरी आदि ने बिहार सोशलिस्ट पार्टी नामक संगठन का स्थापित किया था। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि 1934 में, राइट, 1934 में पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना हुआ। देखिए उस समय ये सब चीज़ें बहुत हुआ करता था। ठीक है, पहले भी हमने ये चीज़ पढ़ा है, किसान सभा में था ये चीज़। मतलब एक बार स्थापना लोग कर देता था, फिर उसको दोबारा उसी चीज़ को स्थापना करता था, है ना। हम बोलता था कि नहीं भाई ये औपचारिक रूप से हुआ है, पहले तो ऐसे ही कर दिए थे हम लोग। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें कई बार देखा गया। जैसे किसान सभा में भी हमने देखा था, एक बार मोहम्मद जुबैर और कृष्ण सिंह जो है वो स्थापना करिए दिए थे, फिर जो हमारे शाहजानंद जी आए उन्होंने फिर कर दिया। तो बोला कि का है, लोग पूछा भाई का है आप किए फिर दोबारा, तो बोले नहीं वो तो ऐसे ही हो गया था, वो उसमें फॉर्मल तरीके से नहीं किया गया था, मतलब औपचारिक तरीके से नहीं किया गया था। तो ये कई बार होता रहा है। तो उसी तरह से देखिए बिहार सोशलिस्ट पार्टी का भी यही हुआ, एक बार 31 में ऑलरेडी स्थापना हो गया, लेकिन फिर से जो है 34 में इसको किया गया है। अंजुमन इस्लामिया हॉल जो है वहाँ पे बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना हुआ। इसके अध्यक्ष जो है ना उस समय जो आचार्य नरेंद्र देव है उनको बनाया गया था, और सचिव यानी कि सेक्रेटरी जो है वो हमारे जयप्रकाश नारायण जी थे, जे बी भाई साहब थे। और इसके अन्य सदस्यों में रामवृक्ष बेनीपुरी, गंगा शरण सिन्हा, अब्दुल बारी, योगेंद्र शुक्ला जी थे। ठीक है, अन्य सदस्य में कौन कौन थे गैस, इसको भी आप याद रखिए। रामवृक्ष बेनीपुरी है, गंगा शरण सिन्हा है,
अब्दुल बारी भी है एंड योगेंद्र शुक्ला है। ओके, नाइस। इतने सारे लोग हैं, आप याद रखिए इस चीज़ को। दो तो हमारे हैं अध्यक्ष प्रेसिडेंट जो थे वो आचार्य नरेंद्र देव, और सेक्रेटरी जो है वो जेपी नारायण थे। इसके अलावा अन्य सदस्यों में जो है ना राम वृक्ष बेनीपुरी भी है, गंगा शरण सिन्हा भी है, अब्दुल बाड़ी भी है, योगेंद्र शुक्ला आदि भी थे। इस संगठन के मुख्य योगदान जो है ना समाजवादी विचारों को बढ़ाने एवं किसान मजदूरों को संगठित करने में रहा था। ठीक है, इस संगठन का मुख्य योगदान समाजवादी विचारों को बढ़ाने एवं किसान मजदूरों को संगठित करने में रहा था। ओके, चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि सबने अवज्ञा आंदोलन यानी कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में जो है देखते हैं कि क्या दिया है यहाँ पे। सविनय अवज्ञा आंदोलन और बिहार। तो यहाँ पे देखिए दिया है कि कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन जो है 1929 में पूर्ण स्वराज के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था। एंड प्रस्ताव के अनुरूप 26 जनवरी 1930 ईस्वी को बिहार सहित संपूर्ण भारत में स्वाधीनता दिवस उत्साह पूर्वक मनाया गया था। राइट, सब ने इसमें बोला जा रहा है कि कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था। लाहौर अधिवेशन में प्रस्ताव के अनुरूप 26 जनवरी 1930 को बिहार सहित संपूर्ण भारत में स्वाधीनता दिवस मनाया गया था, है ना। और अभी भी हम लोग 26 जनवरी को मना रहे हैं, तो ये इसी का देन है कि इस दिन शुरू कर दिया गया था, है ना। हालांकि स्वतंत्रता हम लोग को 15 अगस्त को मिला था, लेकिन संविधान दिवस जो है इसी दिन मनाया जाता है 26 जनवरी को। ठीक है, गणतंत्र दिवस इसको बोलते हैं। और आपको पता होगा कि हमारा संविधान जो है 1949 में ही रेडी हो गया था 26 नवंबर को। ठीक है, लेकिन चूंकि इस दिन में हम लोग मनाते आ रहे थे, तो ऐसा माना है कि भाई ये दिन तो ऐसा ही इतना इम्पोर्टेंट दिन है, कुछ तो होना चाहिए इस दिन। तो ऐसा किया गया कि 26 जनवरी को तो बोला कि भाई ऐसे ही तैयार तो हो गया, लेकिन इसको जो हम उद्घाटन करेंगे या फिर यूँ कहो कि फॉर्मल रूप पे जो है इम्प्लीमेंट करेंगे, ये 26 तारीख का डेट का इंतजार किया गया। और इसी 26 को हमारे संविधान को लागू किया गया था, बन के तैयार हो गया था इस तारीख को, है ना। तो इसीलिए अभी भी हम लोग 26 जनवरी को मनाते आ रहे हैं, यानी कि ये 1930 से ही मनाया जा रहा है। बहुत जल्द इसका 100 साल होने वाला है ना। 1900 मतलब 2025 में हम लोग अभी हैं। तो चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या है। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को दंडी यात्रा आरंभ किया था। 12 मार्च को याद रखिए, डेट पूछता है कब किए थे। तो दंडी यात्रा किए थे, यानी कि दंडी जो है जो तट है गुजरात में साबरमती के पास में, समुद्र के पास, वहाँ गए थे लोग। 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी में नमक कानून का उल्लंघन कर सत्याग्रह आरंभ कर दिया। बिहार में नमक सत्याग्रह का आरंभ जो है 15 अप्रैल को चंपारण और सारण जिला में नमकीन मिट्टी से नमक बनाकर किया गया था। बिहार में नमक सत्याग्रह जो है का आरंभ 15 अप्रैल को चंपारण और सारण जिला में नमकीन मिट्टी से नमक बनाकर किया गया था। याद रखेंगे इस चीज़ को। क्या किया गया था? तो बिहार में नमक सत्याग्रह के आरंभ 15 अप्रैल को चंपारण और सारण जिला में नमकीन मिट्टी से नमक बनाकर किया गया। अब चूंकि बिहार में देखो समुद्र तो है नहीं, तो कहाँ बनाएंगे? तो ये लोग अपना बस एक तरह से औपचारिक बोल सकते हैं, सिंबॉलिक तरीका जो होता है, सिंबॉलिक रूप में ये लोग क्या किए कि सारण में जाकर के चंपारण और सारण जिला में नमकीन मिट्टी से नमक बनाती है लोग। आगे देखेंगे हम लोग। सबने अवज्ञा जो है आंदोलन के दौरान बिहार में विदेशी वस्त्र एवं शराब की दुकानों का विरोध किया गया था। और मई 1930 ईस्वी में विदेशी स्वदेशी लीग की स्थापना हुई, जिसके अध्यक्ष सर अली इमाम थे। मई 1930 ईस्वी में स्वदेशी लीग की स्थापना हुई, जिसके अध्यक्ष जो है सर अली इमाम थे। इस आंदोलन के दौरान छपरा जेल के कैदियों ने विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया और नंगी हड़ताल शुरू किया था। ओके, ये भी आप याद रखिए, इस आंदोलन के दौरान क्या हुआ था ना। तो ये देखिए 1930 में क्या था, स्वदेशी लीग का स्थापना हुआ था और इसके अध्यक्ष जो है ना सर अली इमाम थे। याद रखेंगे इसको। स्वदेशी लीग जो बिहार में बनाया गया था, स्वदेशी आंदोलन से आप कंफ्यूज नहीं करेंगे। स्वदेशी आंदोलन 1905 में हो गया था, जो कि हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उसको। और ये जो है ना 1930 में जो है सिविल डिसोबीडियंस के टाइम पर जो है एक तरह से स्वदेशी लीग एक अलग संस्था बनाया गया, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था। और इनका अध्यक्ष था सर अली इमाम किए थे। और ये बोला जा रहा है कि इस आंदोलन के दौरान छपरा जेल के कैदियों ने विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया और नंगी हड़ताल शुरू कर दी। छपरा जेल के कैदी ने विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार कर दिया और नंगी हड़ताल इन्होंने शुरू किया था।
क्योंकि जो वस्त्र इनको दिया गया था वो विदेशी था, तो ये लोग क्या किया, उसको निकाल के फेंक दिए, तो ऑटोमेटिक ये नंगा हो गया, तो एक तरह से वो हड़ताल हो गया, तो इसीलिए इसको नंगी हड़ताल बोला जाता है। कहाँ पे हुआ था? तो छपरा जेल के कैदियों ने किया था। पिछले क्लास में हमने बात किया था कि लोटा का विद्रोह, लोटा विद्रोह कहाँ पे हुआ था बताइए? ठीक है, एक जगह पे हुआ था, कैदी लोग ने किया था, वहाँ पे भी कैदी से याद आया, तो वो देखिए मुजफ्फरपुर में हुआ था लोटा विद्रोह। उनको जो है ना मिट्टी का लोटा, पित्तल का लोटा हटा के मिट्टी का लोटा दे दिया था कैदी लोग को, तो उन लोगों ने विद्रोह कर दिया। आगे देखिए इसमें दिया है कि सबने बंग आंदोलन के दौरान बिहार में चौकीदारी कर मुक्त करने के लिए आंदोलन चलाया गया था। सारण, चंपारण, शाहबाद, पूर्णिया, मुंगेर, पटना आदि में चौकीदारी कर बंद कर दिया गया। ठीक है, ये बोला जा रहा है कि सबने बंग आंदोलन के दौरान बिहार में चौकीदारी कर बंद करने के लिए आंदोलन चलाया गया था। सारण, चंपारण, शाहबाद, पूर्णिया, मुंगेर, पटना आदि में चौकीदारी कर जो है ना बंद कर दिया गया। राइट, कई सारे जगहों पे चौकीदारी जो कर था वो बंद कर दिया गया। कहाँ पे किया गया था? तो सारण, चंपारण, शाहबाद, पूर्णिया, मुंगेर, पटना आदि। आगे देखिए इसमें दिया गया 30 जून 1930 को कांग्रेस को अवैध संगठन घोषित कर दिया गया और 5 जुलाई को राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर 6 माह की कैद की सजा दी गई थी। राइट, 30 जून 1930 को जो है ना गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था। हाँ नहीं, 30 जून 1930 को क्या हुआ, कांग्रेस को अवैध कर दिया गया था। घोषित, इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, डेट याद रखो। 30 जून को पूछ सकता है किस दिन को कांग्रेस को अवैध कर दिया गया था, तो 30 जून को। एंड 5 जुलाई को राजेंद्र प्रसाद गिरफ्तार कर 6 माह की कैद की सजा दी गई थी। गिरफ्तारी के बाद राजेंद्र प्रसाद ने भागलपुर के दीप नारायण सिंह को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया था। गिरफ्तारी के बाद राजेंद्र प्रसाद ने भागलपुर के दीप नारायण सिंह को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया था। गांधी जी द्वारा आंदोलन को स्थगित करने तक बिहार में आंदोलन काफी सक्रिय रहा था। गिरफ्तारी के बाद राजेंद्र प्रसाद ने भागलपुर के दीप नारायण सिंह को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया था, है ना, याद रखेंगे इस चीज को। राजेंद्र प्रसाद ने क्या किया था? भागलपुर के दीप नारायण सिंह को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, तो इसको आप याद रखिए, है ना। राजेंद्र प्रसाद ने क्या किया था? भागलपुर के रहने वाले दीप नारायण सिंह थे, इनको अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किए थे। गांधी जी आंदोलन को सक्रिय करके बिहार में आंदोलन काफी सक्रिय रहा था। आगे हम लोग बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव जो है 1937 के बारे में। देखिए तो इसमें दिया है कि जनवरी 1937 में बिहार विधानसभा हेतु चुनाव हुए थे। ओके, जनवरी 1937 में बिहार विधानसभा चुनाव हुए थे और चुनाव में 152 स्थानों में 107 स्थान पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा और 98 स्थान पर विजय हुई। कांग्रेस को बिहार में संपूर्ण बहुमत मिला था। गाइस याद रखेंगे इस चीज को कि जनवरी 1937 में बिहार विधानसभा हेतु चुनाव हुए थे। चुनावों में 152 स्थानों में 107 पर कांग्रेस से चुनाव लड़ा और 98 स्थानों पर विजय हुए और कांग्रेस को बिहार में पूर्ण बहुमत मिल गया, है ना। जनवरी 37 में बिहार विधानसभा हेतु चुनाव हुए। चुनावों में 152 स्थानों में 107 पर जो है ना कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था। ये देखो पूछ सकता है कि कितना टोटल जो सीट था वो क्या, तो 152 था। इस पे कितना कांग्रेस लड़ा था, तो 107 पे। कितने पे विजय हुआ, तो 98 पे। काफी अच्छा एक्यूरेसी था यार, है ना। 107 में देखो 98 सीट में विजय प्राप्त किया था इन्होंने। सिर्फ 9 सीट पे इनको हार का सामना करना पड़ा था, तो इसलिए इनको पूर्ण बहुमत मिल गया था एक तरह से। फिर देखिए इसमें दिया कि बिहार परिषद में, विधान परिषद में भी कांग्रेस को बहुमत मिल गया। एंड तत्कालीन राज्यपाल एम.जी. हैलेट ने कांग्रेस विधायक दल के नेता श्री कृष्ण सिंह को सरकार बनाने का निमंत्रण दिया था और राज्यपाल द्वारा वैधानिक कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करने के आश्वासन देने पर श्री कृष्ण सिंह ने सरकार बनाने से इनकार कर दिया था। राइट, अब हुआ गया कि विधान परिषद में कांग्रेस को जो है ना बहुमत मिल गया, लेकिन उस समय का जो राज्यपाल था जिसका नाम था एम.जी. हैलेट, याद रखिए, पूछ सकता है कि उस राज्यपाल का नाम क्या था, तो एम.जी. हैलेट नाम था, है ना। तो ये क्या किया, जब श्री कृष्ण सिंह जो विधायक के नेता बन करके गए वहाँ पर मिलने के लिए, उनसे सरकार बनाने का जो है वो प्रस्ताव अपना पेश किए थे। उन्होंने एक शर्त रखा था कि देखिए भाई, हम तो सरकार तो बनाएंगे, लेकिन ऐसा है कि आप लोग हमारे वैधानिक कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, तभी हम बनाएंगे सरकार, है ना। लेकिन इसका कोई आश्वासन जो है वो हैलेट के द्वारा नहीं दिया गया। तो फिर ये दुखी होकर के श्री कृष्ण सिंह बोले कि भाई ऐसा है तो रहने दो, तुम रखो अपना सरकार, हम नहीं बनाएंगे, ठीक है, हमको नहीं काम करना है, जब काम करना है तो अच्छा से करेंगे,
बाकी हम तुम्हारा बात नहीं मानेंगे, तुम चाहोगे हर चीज़ में हम इंटरफेयर करें तो नहीं चलेगा, ठीक ना। तो ये चीज़ें हुआ, और इसलिए श्री कृष्ण सिंह जो थे वो मना कर दी कि भाई हम नहीं बनाएंगे। तो इसके बाद क्या हुआ, तो एक दूसरा जो पार्टी के जो उम्मीदवार थे, इनका नाम है मोहम्मद यूनिस यूनुस, है ना। मोहम्मद यूनुस जी थे, इनके पार्टी का ही नाम इंडिपेंडेंट पार्टी था। देखो बहुत लोग कंफ्यूज करता है कि वो निर्दलीय थे, तो नहीं गाइस, कंफ्यूज मत करो। इंडिपेंडेंट मतलब है निर्दलीय नहीं है, पार्टी का नाम ही रख लियो इंडिपेंडेंट, कि भाई चलो हम नाम ही रख लेते हैं इंडिपेंडेंट, कि लोग कंफ्यूज करते रहेगा। पढ़ने वाला बच्चा जो बीपीएससी का तैयारी करेगा ना, तो वो कंफ्यूज करेगा, है ना। कई सारे बच्चा के सुने कि सर वो तो निर्दलीय था, तो निर्दलीय नहीं था बाबू, ये इनका पार्टी का नाम था इंडिपेंडेंट पार्टी, ठीक है। और दूसरी सबसे बड़ी पार्टी यही थी। और इसलिए जब कृष्ण सिंह जो है ये जब वो मतलब मना कर दिए, ठीक है, इनकार कर दिए, तो फिर इनको बुलाया गया कि आप आइए। तो इन्होंने, जो मोहम्मद यूनुस जी है, इन्होंने सरकार बनाया था, ठीक है। फिर देखिए इसमें जो है बिहार में पहला अंतरिम जो मंत्रिमंडल है 1 अप्रैल 1937 को गठन हुआ था, 1 अप्रैल 1937 को। और इसी ये जो यूनुस जी के नेतृत्व में ये बनाया गया था। मोहम्मद यूनुस इस प्रकार बिहार का प्रथम भारतीय मुख्यमंत्री जो है ना, प्रधानमंत्री को उस समय जो है ना मुख्यमंत्री, तब मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री बोला जाता था, है ना। प्रथम भारतीय मुख्यमंत्री जो है एक तरह से हुए हैं। और इसके बाद फिर क्या हुआ, कांग्रेस द्वारा सरकार बनाने के निर्णय के बाद मोहम्मद यूनुस जो है उनको फिर अंतरिम मंत्रिमंडल से त्याग देना पड़ गया, है ना। उसके बाद क्या हुआ, 22 जुलाई 1937 ईस्वी को कृष्ण सिंह के नेतृत्व में फिर से बिहार में प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन किया गया, है ना। ओवरऑल देखो पूछा जाएगा कि मंत्रिमंडल का बिहार में जो है पहला गठन किन के नेतृत्व में हुआ, कब हुआ था, 1 अप्रैल 1937 हो जाएगा, 1 अप्रैल 1937, और मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में माना जाएगा। लेकिन कांग्रेस के नेतृत्व में माना जाएगा तो ये आपका जो है 20 जुलाई 1937 में श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन हुआ था। यानी कि कुछ ही दिन इनका सरकार रहा था मोहम्मद यूनुस जी का, है ना। 1 अप्रैल मान लो हुआ, अप्रैल मई जून, 3 साढ़े 3 महीने लगभग सरकार रहा था। तो देखिए इसमें दिया श्री कृष्ण सिंह ने सिंह बिहार के प्रथम कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने, रामदयालु सिंह बिहार विधानसभा के अध्यक्ष बने, एंड प्रोफेसर अब्दुल बारी जो है बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए, ठीक है। तो ये उस समय जो हुआ था, क्या क्या हुआ था, ये आपको याद रखना है, ये पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। प्रथम कांग्रेसी मुख्यमंत्री जो है बने कृष्ण सिंह जो है। उसके बाद रामदयालु सिंह जो है बिहार विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं, तथा प्रोफेसर अब्दुल बारी जो है बिहार विधान सभा के उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए थे, इसको याद रखेंगे, राइट। रामदयालु सिंह बिहार विधानसभा के अध्यक्ष, प्रोफेसर अब्दुल बारी जो है ना बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष हुए थे। द्वितीय विश्व युद्ध में बिहार को शामिल करने के विरोध में बिहार में श्री कृष्ण सिंह ने 31 अक्टूबर 1939 को त्यागपत्र दे दिया, है ना। द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को शामिल करने के विरोध में बिहार में श्री कृष्ण सिंह ने क्या किया, 31 अक्टूबर 1939 को त्यागपत्र दे दिया था। तो ये इसको आप याद रखेंगे। रीजन भी पूछ सकता है क्यों ऐसा किया गया था, श्री कृष्ण सिंह ने क्यों इस्तीफा दिया था। तो देखो द्वितीय विश्व युद्ध में जो है ना उस समय इंडियंस को बिना कांग्रेस से पूछे हुए वो लोग क्या किया था, अंग्रेज लोग ने जो सोल्जर्स थे हमारे उनको विश्व युद्ध में लड़ाई करने के लिए ले गया था। इस वजह से सभी दुखी हुए कि भाई ऐसा क्या है, हम लोगों से तुम पूछा तक नहीं, ऐसा करोगे तो रखो तुम सरकार अपने पास, ठीक है, हम नहीं करेंगे। तो इसलिए जो है ना पूरे कांग्रेस मंत्रिमंडल जो पूरे इंडिया में मतलब ऐसा हुआ था कि उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। और ये बिहार में जो था वो आपका 31 अक्टूबर 1939 को था, ठीक है। तो ये वन सेकेंड ऊपर वाला देखिए क्या था कि रामदयालु सिंह जो है इनके बिहार विधानसभा के अध्यक्ष बने थे। पहला अध्यक्ष आपको पूछ सकता है, तो ये रामदयालु सिंह है। फिर देखो प्रोफेसर जो अब्दुल बारी बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष हुए थे, है ना। उपाध्यक्ष पूछेगा कौन थे प्रथम हमारे बिहार के, तो ये अब्दुल बारी जी थे, है ना। तो ये चीज़ें हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट देखिए इसमें जो है ये है आपका भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में। देखिए हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो बिहार के बारे में दिया हुआ है, भारत छोड़ो आंदोलन एवं बिहार। देखिए इसमें क्या दिया कि क्रिप्स मिशन, जस्ट ए मिनट, हाँ, क्रिप्स मिशन के बारे में देखो दिया कि असफलता के बाद राष्ट्रीय स्तर पर 8 अगस्त 1942 ईस्वी को कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन जो है ना प्रारंभ किया गया। गांधी जी ने करो मरो का नारा दिया, है ना। ये क्या है, क्रिप्स मिशन ने असफलता के बाद राष्ट्रीय स्तर पर 8 अगस्त 1942 ईस्वी को कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन
प्रारंभ किया था, है ना। और गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। 9 अगस्त को क्या हुआ था कि बहुत सारे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल दिया गया था। और देखो ये ऑपरेशन का एक नाम रखा गया था, आपको पता होना चाहिए, पूछ सकता है आपको। उस समय एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया, इसका नाम है ऑपरेशन 0 आवर। इसी के तहत जो है सारे जो टॉप लीडरशिप थे उनको फटाफट जो है अंग्रेज जो है सबको गिरफ्तार करके, हाँ, इधर उधर जो भी जेल वहाँ पे उनको अच्छा लगा उस सबको वहाँ पे डाल दिया गया। जैसे देखो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि ये राजेंद्र प्रसाद जी को कहाँ पे डाला गया था, कौन से जेल में, तो ये बांकेपुर जेल पटना में जो है वहाँ पे इनको रखा गया था। आगे देखिए इसमें दिया कि बलदेव सहाय ने अंग्रेजों द्वारा कांग्रेस के प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में महाधिवक्ता के पद से इस्तीफा दे दिया था। गैस बलदेव सहाय के बारे में देखो दिया है कि अंग्रेजों द्वारा कांग्रेस के प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में महाधिवक्ता के पद से इस्तीफा दे दिया है। 11 अगस्त 1942 को बिहार के विद्यार्थियों ने सचिवालय के भवन के सामने जुलूस के साथ, 11 अगस्त को देखो यही काफ़ी इम्पोर्टेंट डेज है, और इनफैक्ट यूँ कहूँ कि ये काफ़ी दुखद एक घटना हुआ था 11 अगस्त 1942 को। ओके, इस समय क्या हुआ था, जो हमारे छात्र थे सचिवालय भवन के सामने जुलूस के साथ ही झंडा फहराने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन उनको जो है उन पर गोलियां बरसा दिया गया था। और इसके कारण क्या हुआ कि हमारे छात्र जो है ना शहीद हो गए, 7 छात्र इनफैक्ट शहीद हो गए थे। इनका नाम यहाँ दिया है, आप याद रखिए इस चीज़ को। उमाकांत सिन्हा नाम है इनका, रामानंद सिंह, सतीश प्रसाद झा, राजेंद्र सिंह, राम गोविंद सिंह, देवी प्रसाद चौधरी, जगजीत कुमार, ये सारे जो है इस गोली कांड में शहीद हो गए थे। राइट, इसके ऊपर देखिए दिया था कि ये जो करवाने वाला जो था, जिसने आदेश दिया था, ये इसका नाम है, इस अधिकारी का नाम था, जिला अधिकारी यानी जो डीएम था उस समय, ये WC आर्चर। ठीक है, WG आर्चर जो था, इसने क्या किया, गोलियां, WG आर्चर नाम है इनफैक्ट, तो इन्होंने क्या किया, गोलियां चलवा दिया था। और इसी कारण हमारे 7 छात्र जो है मतलब शहीद हो गए, और अन्य छात्र जो है वो गंभीर रूप से घायल हो गया था। डेट याद रखिए 11 अगस्त 1942 का था ये। और ये बलदेव सहाय के बारे में भी याद रखिए, यही बलदेव सहाय जी थे जिन्होंने क्या किया था, अंग्रेजों द्वारा कांग्रेस के प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में इन्होंने महाधिवक्ता के पद से इस्तीफा दे दिया था। राइट, महाधिवक्ता एक पोस्ट होता था उसमें अंग्रेज की सरकार में जो किसी को दिया जाता था, तो ये उस समय अंग्रेज सरकार के थे अंदर में, और महाधिवक्ता पद जो है उस पर कार्यरत थे, लेकिन वहाँ पे इन्होंने इस्तीफा दे दिया। आगे देखिए इसमें दिया है कि सचिवालय के सामने जो 7 शहीद स्मारक स्थापित किया गया है, और इसका शिलान्यास बिहार के प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलत राम ने किया था। जबकि औपचारिक अनावरण जो है ये आपका, ये भी देखिए ये भी 2 बार हुआ है। एक बार तो हमारे जो राम दास दौलत राम कर दिए राज्यपाल, लेकिन फिर जब अम्बेडकर राजेंद्र प्रसाद बोले कि भैया हमसे कहीं नहीं पूछा जी, हम भी तो हैं राष्ट्रपति, मतलब राज्यपाल से करवाया और हमसे नहीं करवाया। दोबारा आया फिर बोले कि नहीं हम भी करेंगे। उसके बाद फिर से 1956 में जो है इन्होंने क्या किया, फिर से उसको औपचारिक रूप से बोला कि भाई अब ये हुआ औपचारिक, पहला वाला जो था वो औपचारिक नहीं था, अब हम जो किए हैं वो एकदम फॉर्मल हुआ। ठीक है, तो औपचारिक तरीके से 56 में इसका उद्घाटन किया गया है। लेकिन इससे पहले जयराम जी जो हमारे गवर्नर थे, पहला गवर्नर, उन्होंने ऑलरेडी इसका कर दिया था उद्घाटन। 12 अगस्त 1942 को सचिवालय गोलीकांड के विरोध में पटना में पूर्ण हड़ताल रहा था। एंड भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नेपाल में आजाद दास्ता का अखिल भारतीय केंद्र संगठन हुआ था। इसका गठन बिहार के विरुद्ध जो है तोड़ फोड़ की कार्रवाई, संचार साधनों को नष्ट करने के लिए किया था। आपको पता होगा कि भारत जो आजाद दास्ता था, एक तरह का जो गुरिल्ला टेक्निक अपनाया गया था वो था। और ये हमारे जो जेपी हैं यानी कि जयप्रकाश नारायण जी जो है उनके नेतृत्व में ये किया गया था काम। नेपाल के तराई जो रीजन है वहाँ पर जाकर के किया गया था आजाद दास्ता। तोड़ फोड़ काम करेगी, संचार साधनों को नष्ट करेगी, है ना। इनके संस्थापक माना जाता है हमारे जेपी जी को, जयप्रकाश नारायण जी को। उन्होंने गिरफ्तार कर हजारीबाग जेल में पहले उनको रखा था, और वहाँ से वो भाग निकले थे, है ना। और ये देखिए दीपावली रात, ये कुछ क्वेश्चन पूछा गया कि कौन से फेस्टिवल उस समय था उस रात में, तो दिवाली रात था, होली नहीं था, छठ नहीं था, याद रखेंगे। 9 नवंबर 1942 को कौन सा फेस्टिवल था, तो दिवाली की रात है। और उसी दिन जो है वो जेपी जेल से कूद के भाग गए थे, है ना। कुछ साथी भी थे उनके उस समय, 5 साथी, जैसे कि रामानंद मिश्र, सूरज नारायण सिंह, योगेंद्र शुक्ला, गुलाबी सोनार और शालिग्राम सिंह, है ना। कौन कौन से थे, तो रामानंद मिश्रा, सूरज नारायण सिंह, योगेंद्र शुक्ला, गुलाबी सोनार और शालिग्राम सिंह के साथ जेल के दीवार फांदकर भाग निकलने और आजाद दस्ता का गठन किया था। नेपाल में आजाद दस्ता का प्रशिक्षण शिविर जो है राजविलास जंगल में हुआ था। राजविलास जंगल जो है नेपाल का एक
घना जंगल है, वहाँ पे हुआ था। यहाँ पे ही ट्रेनिंग दिया गया था आज़ाद रास्ता के जो मेंबर्स थे उनको। इसमें बिहार के युवाओं को छापा मार युद्ध एवं अग्नि शस्त्र चलाने का शिक्षा दिया गया था और इसका निदेशक जो है सरदार नित्या सिंह थे। आजाद दास्तान में जयप्रकाश नारायण के साथ राम मनोहर लोहिया, अरुणा आसफ अली, सूरज नारायण सिंह, योगेंद्र शुक्ला, रामानंद मिश्रा, अच्युत पटवर्धन आदि समाजवादी नेता शामिल थे गाइस। ये है कि भारत छोड़ो आंदोलन टाइम्स। बिहार के निर्माण
मुस्लिम लीग के प्रभाव। राजवंशी देवी हैं भगवती। जो है अर्थशास्त्र पुस्तकों की क्या हुआ तत्कालीन जो था यहाँ कमेंट सेक्शन में तो पूछिए।